अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सईद शफात हामी। आज से हम क्लास 11 की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहेंगे हमारे OSC ओरिएंट स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे, जो हमारे एक यूट्यूब चैनल है। वहां पे इसकी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये अवेलेबल रहेंगे एडुकेटर्स वाले चैनल पे भी। आज से हम बाकायदा आगाज करेंगे केमिस्ट्री का। सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक स्ट्रक्चरल मैनर में पढ़ेंगे, हर चीज को बाज़ाब्ता और पूरे खुलासे के साथ हर चीज का हम जायजा लेंगे। हर कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे, बाद में उन कॉन्सेप्ट्स को हमें बार बार समझने की जरूरत ना पड़े। बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना, लापरवाही ना बरतना, वरना ये वीडियो या ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको फिर बार बार इस तरह से समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। आज की सेशन में हम सिंपली लेंगे जायजा इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और साथ साथ में केमिस्ट्री जो अल्फाज है ये खुद आया कहां से है, और लास्ट में हम लेंगे जायजा ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में आपको कौन कौन सा चैप्टर स्टडी करना है, कौन कौन से डिलीट है, वो सारे इंशाल्लाह यहां जानेंगे हम। इसके लिए आप बने रहिए और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा जो अब क्लास 11 की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम पहली बात जो समझेंगे वो होगी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। देखिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बड़ी सरल है, बहुत इजी और आसान है। केमिस्ट्री दरअसल हम उस साइंस को कहते हैं जिसमें हम आसपास की चीजों के बारे में, जिसको हम मैटर कहते हैं, जिसमें हम मैटर के बारे में समझते और जानते हैं। मैटर खुद किसका बना है, मैटर के अंदर क्या है, मैटर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारा हम जानते हैं केमिस्ट्री में। अंग्रेजी में बोले तो यूं कह सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। जिसमें है मैटर की कंपोजिशन, मतलब मैटर खुद किसका बना है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका रंग रूप, इसकी स्मेल, इसका कलर, ये सब कहलाती इसकी प्रॉपर्टीज, या केमिकली ये मैटर कैसे रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ या दूसरे मैटर के साथ। और लास्ट में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इंटरनली ये किन चीजों का बना है, इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम बाकायदा स्टडी करेंगे मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कंपोजिशन की बात करिए हम, कंपोजिशन से मुराद है बनना, मतलब ये किन चीजों का बना है ये मैटर। हम कोई भी मैटर उठा ले, मानकर चले हमने पानी उठाया, अभी पानी आपके लिए एक मैटर है, और मैटर हर वो चीज है जिसका वजन होता है और जो जगह पकड़े। हम ये सब कुछ अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो मैटर क्या है, हर वो चीज जो जगह पकड़े और जिसका अपना कोई वजन हो, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे और जिसका अपना मास हो, दैट्स कॉल्ड मैटर। अब पानी भी एक मैटर है, जगह पकड़ता है और प्लस इसका भी अपना एक वजन है। अभी पानी अंदर से किसका बना है, हम सब जानते हैं पानी बना होता है दो एलिमेंट से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हो गई इसकी कंपोजिशन। समझिएगा इस चीज को, जिन एलिमेंट से ये मिलके बना होगा, जिन एटम से ये मिलके बना होगा, वही होगी इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन डिफाइन करनी हो वाटर की तो हम यही कहेंगे वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं और जिसको हम फिर बाद में वाटर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो ये सब कहलाता है कंपोजिशन ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज की बात करिए कि ये वाटर दिखने में कैसा होता है, इसका कलर, इसका रंग रूप, इसकी स्ट्रेंथ, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, किस टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है, किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट रहता है, ये सारा हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में। यही कहलाती इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल गुण। इसी तरह से बाकी चीजों की भी अपनी अपनी ऐसी ही कंपोजिशन होती है। कोई कार्बन का बना होता है, कोई हाइड्रोजन, कोई नाइट्रोजन, कोई ऑक्सीजन, और इस तरह से ये सारी कहलाते हैं इनकी कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री लफ्ज है ये आया कहां से है खुद। देखिए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको यहां पे सुननी है। दरअसल जो केमिस्ट्री अल्फाज है ये आया है इजिप्ट से। इजिप्ट, मिस्र जिसको हम बोलते हैं। हजारों साल पहले की बात है कि मिस्र के लोग जिस धरती पे रहते थे, जिस जमीन पे रहते थे, वो जमीन, वहां की सॉइल जो है अक्सर ब्लैक हुआ करती थी। वो ब्लैक इस कारण हुआ करती थी क्योंकि इस मिस्र के नजदीक एक दरिया बहती थी विच वॉज कॉल्ड नाइल, अभी भी वो है।
नाइल एज वी नो जियोग्राफिकली इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो 11 मुल्कों से होकर गुजरती है। सेंट्रल अफ्रीका से ये शुरू होती है ये रिवर, और ये फिर फ्लो कर जाती है 11 मुल्कों से, और उन मुल्कों में आता है इजिप्ट। इजिप्ट ऐसा मुल्क है जिसके सबसे नजदीक में ये रिवर फ्लो कर जाता है। तो इस रिवर का नाम है नाइल। जब बाढ़ आ जाता था इस रिवर में, इस वजह से ये सारी मड, क्ले और पत्थर के टुकड़े बाद में दरिया के किनारे जमा हो जाती थी, जिसकी वजह से वहां की लैंड ब्लैक हो जाती थी और साथ साथ में बहुत ज्यादा फर्टाइल में। यही कारण था कि वहां पे फिर वो लोग ज्यादा उगाई करते थे फसल की, और बाद में उनको फसल भी बहुत अच्छा मिला करता था। इसी धरती, इसी सॉइल, इसी जमीन को फिर बाद में इजिप्टियंस ने ही, मिस्र के लोगों ने ही नाम दिया खेमित या खेमी, केमी या खेमित। ये एक इजिप्टियन वर्ड है जो फिर बाद में इसी जमीन को, इसी धरती को दिया गया था। इसके बाद ग्रीक के लोग आए, यानी कि यूनान के। उन यूनान के लोगों ने भी रिसर्च किया फिर इस जमीन के ऊपर, सब्सटेंसेस निकला करते थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनका एक यकीन ये था कि जो बेसर मेटल्स इस जमीन में थे उनको हम गोल्ड में तब्दील कर सकते थे, क्योंकि एक यकीन था जो बाद में डिस्प्रूव हो गया। बेसर मेटल से मुराद है आयरन, जिंक, टिन एंड कॉपर। इन मेटल्स को वो मिक्स करके गोल्ड बना सकते थे। ये असल में एक यकीन था जो उनको पूर्वजों से मिला था। ताहम ये यकीन बाद में डिस्प्रूव हो गया, क्योंकि ये आज के दौर में देखा भी जाए नामुमकिन है। कोई भी केमिस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जहां पे हम कॉपर को तब्दील कर सकते हैं गोल्ड में, इसलिए ये आइडिया बाद में खारिज हुआ। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो लफ्ज केमित है वो दरअसल दर्शाता था असल में उसी जमीन को। इसके बाद जब ग्रीक आए, ग्रीक ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया, फिर ग्रीक ने जो केमित था, जो अल्फाज केमित या केमी था, उसको चेंज किया कीमिया से। मतलब अब ये अल्फाज नया बन गया एज कीमिया। अब कीमिया से मुराद असल में था सिंपली आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसर मेटल्स इनटू गोल्ड। बेसर मेटल्स को गोल्ड में तब्दील करने के आर्ट को ही असल में हम बोलते हैं कीमिया। अब यहाँ पे कीमिया से मुराद सिंपली वो ब्लैक सॉइल नहीं थी, मतलब भी चेंज किया गया। अब इसका ये मतलब था आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसर मेटल्स इनटू गोल्ड, मतलब सोने में बेसर मेटल्स को तब्दील करने के आर्ट को ही फिर नाम दिया गया कीमिया। इसके बाद अरब स्कॉलर्स आई, उन्होंने भी रिसर्च करना शुरू किया यहाँ की धरती पे, और फिर उन्होंने इस अल्फाज को थोड़ा मॉडिफाई किया और बना दिया अल्कीमिया। अल्कीमिया का मतलब अभी वही था, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स इनटू गोल्ड। ये अभी भी मतलब वही रहा था, लेकिन बाद में ये मतलब जो है ये गलत साबित हुआ, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा बेसर मेटल्स को, आम मेटल्स को गोल्ड में तब्दील करना मुश्किल और नामुमकिन था, लेकिन उनके हिसाब से ये मुमकिन था, इसलिए वो इसके ऊपर ज्यादा तजुर्बे करते थे, इसलिए वो इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च किया करते थे, एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गई। और आखिर में 17th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट ने पाया कि ये सारे प्रैक्टिसेस फॉल्स है, कोई भी मेटल को हम गोल्ड में तब्दील नहीं कर सकते हैं, फिर उन्होंने इसी केमिस्ट्री को एक नई शक्ल दी। केमिस्ट्री को सिस्टमैटिकली पढ़ना शुरू किया, केमिकल रिएक्शंस को सिस्टमैटिकली करवाया, और फिर बाद में एक नया सब्जेक्ट उभर कर आया नए नाम से, वो था केमिस्ट्री। अब पहले केमित था, केमित से होकर यह बन गया कीमिया, कीमिया से बन गया अल्केमी, और अल्केमी से फिर इसको बना दिया गया केमिस्ट्री। इस तरह से अल्फाज गढ़ा गया है, इस तरह से अल्फाज वजूद में आया, विच इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात में हम जानेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की एक ही ब्रांच नहीं है, केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांचेस हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है। 5 ब्रांचेस हम यहाँ पे अक्सर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के। वो 5 ब्रांचेस यूं है, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक, तीसरा है ऑर्गेनिक, चौथा है एनालिटिकल, और 5वां है बायोकेमिस्ट्री। लेकिन 11th और 12th के लेवल पे हम पढ़ते हैं 3 ही ब्रांचेस, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। एनालिटिकल हम अक्सर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर, और बायोकेमिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं असल में 11th और 12th में, लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे आपको पढ़ने से 3 ब्रांचेस खुसूसन केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। हम इन तीनों ब्रांचेस के बारे में अलग अलग से समझते हैं ये होते क्या है। फिजिकल ब्रांच की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इससे मुराद है सिंपली वो केमिस्ट्री जिसमें हम दरअसल पढ़ते हैं चीजों की फिजिकल नेचर के बारे में, कि ये फिजिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, फिजिकल बिहेवियर इनका क्या होता है,
कैसे ये दिखते हैं, कैसे ये रिएक्ट करते हैं और किस रफ्तार से रिएक्ट करते हैं। किसी चीज में हम देखेंगे कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो स्लोली होती है, कोई रिएक्शन फास्टली होती है, या फिजिकल भी हम देखें कोई चेंज स्लो होती है, कोई फास्ट चेंज होती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा अगर हम शक्कर को ठंडे पानी और गर्म पानी में डालें तो आप देखना सबसे पहले वो डिजोल्व कर जाएगी गर्म पानी में और ठंडे पानी में वो बाद में डिजोल्व कर जाएगी। क्यों? यहाँ पे टेम्परेचर का एक अलग फैक्टर है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये सारी हम पढ़ेंगे ये चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में, किस रफ्तार से रिएक्शन होगी, स्लोली या फास्टली। और एक चीज बात यह है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंपली स्टेट के इंटरकन्वर्शन के बारे में। आपने सुना होगा सॉलिड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो सकता है, लिक्विड गैस में। जैसे हमने घरों में देखा है आइस को अगर हीट करेंगे वो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो वो गैस में तब्दील हो जाता है। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये सारा हम पढ़ते हैं सिंपली किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है जैसे एनर्जी, हीट एंड वर्क। ये असल में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम ये फिजिकल केमिस्ट्री में लागू करके अप्लाई करके केमिस्ट्री को समझते हैं। इसलिए यहाँ पे एक डीप कनेक्शन है बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो हमें नजर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। 12th के स्टैंडर्ड में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम दरअसल पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, क्योंकि जो फिजिक्स के आधार पर ही काम करती है। तो यहाँ पे देखेंगे वहां पे असल में हम फिजिक्स को अप्लाई करके केमिस्ट्री को समझ पाते हैं, उस गैल्वेनिक सेल के मैकेनिज्म को समझ पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में डीप कनेक्शन है बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट इज सिंपली अ ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। वो वहां पे फिजिक्स में भी चैप्टर आता है और केमिस्ट्री में भी आता है, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं लाइट के बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर और लाइट का जो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, ज्यादातर पढ़ते हैं फिजिक्स में, लेकिन यही हम पढ़ते हैं फिर केमिस्ट्री में भी, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स हमें काम आती है, इसलिए हम कहते हैं इसको फिजिकल केमिस्ट्री। इसलिए यहाँ पे और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स के साथ भी टच करते हैं, थर्मोडायनेमिक, वो भी इसमें हम पढ़ेंगे और वहां फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं। दूसरी तरह आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दरअसल पढ़ते हैं नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग कंपाउंड्स के बारे में, जैसे NaCl है, MgCl2 है, Na2CO3, NaHCO3 यानी या सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा हम बोलते हैं। उसकी बनावट कैसी होती है, कैसे बनता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो हम पढ़ते हैं खुसूसन कहाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक अहम बात है, एलिमेंट जो आपने सुने होगी 118, उनकी डीप स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसलिए वो अलग चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपली डील्स विद द एलिमेंट्स दैट एक्चुअली वी फाइंड इन द पीरियोडिक टेबल, and it also deals with the formation and the preparation of some important salts and compounds which are not carbon containing, जिसमें कार्बन नहीं होगा, वो कंपाउंड ज्यादा हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रहा तीसरा ब्रांच आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में हम खुसूसन बात करते हैं उन्हीं कंपाउंड्स के बारे में, उन्हीं कंपाउंड्स की रिएक्शन के बारे में, उन्हीं कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में, जिन कंपाउंड्स में आप कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग पाओगे। मिसाल के तौर पर हम एक कंपाउंड लेंगे ग्लूकोज, जिसकी फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें हम देखते हैं इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है ना, वो डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोटीन, फैट, शुगर की जितनी भी टाइप्स है वो सारा हम करते हैं स्टडी किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये सारी चीजें होती है आपकी कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग बॉन्डिंग केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चौथा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन का, वो रहेगा सिंपली यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो यहाँ देखेंगे आज इंशाल्लाह, उसी का खुलासा होगा। देखिए क्लास 11 की केमिस्ट्री में अभी आपको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं टोटल। इसमें 13 से 14 चैप्टर्स थे जिनमें कुछ डिलीट हो चुके हैं, 9 ही अब आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। मैं सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा आपसे कि कौन से चैप्टर्स में डिलीट है और आपको कौन से पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें इस केमिस्ट्री में तीनों की तीनों ब्रांचेस स्टडी करने हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इसलिए मैं इन चैप्टर्स को इन्हीं 3 ब्रांचेस में बांटूंगा ताकि एक सीक्वेंस में हमारी स्टडी हो जाए इन सारे चैप्टर्स की। शुरू करते हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 6 चैप्टर्स आते हैं। पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तीसरा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, चौथा है फिर थर्मोडायनेमिक्स, पांचवा है इक्विलिब्रियम, छठा है स्टेट्स ऑफ मैटर और सातवां है इसमें आपका रिडॉक्स रिएक्शंस।
यानी कि 7 चैप्टर्स इसमें आते हैं, 6 नहीं 7 आते हैं। अब इसमें एक चैप्टर जो है वो डिलीट है, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि आपको 6 ही इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें आता है पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ये दूसरा वाला चैप्टर डिलीट है, पहला आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें भी एक डिलीट है। तो टोटल में 2 चैप्टर्स डिलीट है फिलहाल यहां तक, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक। लास्ट पोर्शन है फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आता है आपका पहला चैप्टर दैट्स कॉल्ड सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, दूसरा है हाइड्रोकार्बन्स एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें आपको 2 ही पढ़ने हैं, यानी कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। टोटल में देखा जाए इसमें टोटल में आते हैं 13 चैप्टर्स। तो 13 में से 4 चैप्टर्स डिलीटेड है और आपको अब 9 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो इस पूरी स्क्रीन पे मैंने दिखाया है, यानी कि 9 चैप्टर्स आपको टोटल में यहाँ पे पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम 2-3 लेक्चर्स ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। 4 या 5 दिन बाद हम आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पे, जो एडुकेटर्स पे मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। वहां अगर आप चाहे तो ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आप घर बैठे पूरी केमिस्ट्री का आनंद घर बैठे ही ले सकते हैं और साथ में इसको पूरी तरह से मेरे साथ पढ़ पाएंगे। कहीं पे कोई दिक्कत होगी मुझे बताइएगा। मैंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है जो फरवरी में इंशाल्लाह उसका पहला वॉल्यूम पब्लिश होगा, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। वो भी बाकायदा मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। उसको पढ़ने के बाद आपको शायद मेरे लेक्चर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज का बड़े अच्छे तरीके से खुलासा किया है। तफसीलन हर चीज को मैंने वहां पे बताया और लिखा है। उम्मीद करता हूं कि आप वो किताब पब्लिश होते ही खरीदेंगे